अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इजी वे टू किचन। आज आपके साथ मैं दो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी जिसको बनाने के बाद आपके घर वाले आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। मिनटों में बनने वाली रेसिपीज है, अफ्तार मेन्यू में भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रात का टाइम है, इस वक्त मैंने अंजीर को भिगो दिया था। ये तकरीबन 1 kg के पास अंजीर है। इसको 2 से 3 पानी आपने अच्छे से धो लेना है ताकि ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। इसके बाद इसे तमाम रात के लिए भिगो के रख देंगे। नेक्स्ट डे ये सुबह का टाइम है और मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। इसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की है कि कैसे हम 7 से 10 दिन के लिए अपनी कॉफ़ी को बना के स्टोर कर सकते। इस तरह टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है और सुस्ती भी नहीं होती कि पहले कॉफ़ी को अच्छे से बीट करना पड़ेगा और फिर बनानी पड़ेगी। मिनटों में हम अपने लिए कॉफ़ी बना के तैयार कर। कॉफ़ी को एंजॉय करने के बाद वापस कामों की तरफ आते हैं। अंजीर बहुत ज़्यादा फूल चुकी है, साइज़ में डबल हो चुकी है, ये आप देख ही सकते हैं। और ये बहुत ही सॉफ्ट है। अभी मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसे हम किसी ब्लेंडर में डाल के पेस्ट बना देंगे। आपने इसको एक थिक सी पेस्ट बनानी है, बहुत ज़्यादा रनी नहीं बनानी। तमाम अंजीर जग में डालने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे कि ये थिक सी पेस्ट बन जाए, ये आसानी से ब्लेंड हो जाए। इसके बाद जो हमने जिसमें पानी में अंजीर को भिगोया था उसको ज़ाया कर देंगे। यहाँ पे देखिए ब्लेंड होने के बाद इसे किसी बाउल में निकाल लेंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 कप घी लिया है। इस रेसिपी में घी ही जाएगा, ऑयल का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर देसी घी है तो वो तो बहुत ही बेस्ट है। पैन में घी को ऐड करेंगे और जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं ऑयल होना चाहिए। 1/2 कप ही मैंने इसमें सूजी का ऐड किया है। जितना हमने घी लिया था उतनी ही सूजी ऐड करेंगे और इसे 5 से 7 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे बुनाई करेंगे जब इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। यहाँ पे आपको नज़र आ ही रहा होगा कि इसका कलर लाइट सा चेंज हो चुका है। साथ ही इसमें 1/2 कप चीनी का शामिल कर देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी ज़्यादा कर लें, क्योंकि अंजीर का थोड़ा टेस्ट स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर आपको अंजीर का टेस्ट खटाई वाला पसंद नहीं है तो आप इसमें चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। अंजीर की पेस्ट ऐड करने के बाद हमने इसकी मीडियम टू लो फ्लेम पे तब तक बुनाई करनी है तब तक ये पैन को छोड़ नहीं देती। वक्फे से आप चम्मच चलाते जाएं और साथ अपने दूसरे काम निपटाते जाएं। तकरीबन इसको 30 से 35 मिनट लगे थे इसकी बुनाई करते हुए। बस आपने आराम से इसकी बुनाई करते जाना है जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता और ये पैन को बिल्कुल छोड़ नहीं देती, बिल्कुल दो फॉर्म में आ जाएगी। ये हमने इतनी ही बुनाई करनी है। अंजीर लवर्स के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही मज़े की ये बर्फ़ी बनकर तैयार होती है। और अगर जिनको अंजीर नहीं पसंद आप उनको भी टेस्ट कराएंगे तो उनको भी ये बहुत ही मज़े की लगेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक सहत हो चुकी है, बिल्कुल दो फॉर्म में आ गई है। पैन को भी छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन इसकी मैं मज़ीद 3 से 4 मिनट बुनाई करूँगी ताकि जब इसे हम मोल्ड में सेट करें तो ये अच्छे से सेट हो जाए। आप इसे तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसे फ्रिज में किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दें, ये बिल्कुल ठीक रहेगी। ये देखें, ये काफ़ी हद तक डो फॉर्म में आ चुकी है। अब इसमें हम नट्स ऐड करेंगे। इस वक्त मेरे पास बादाम ही मौजूद थे जिन्हें मैंने कट करके शामिल कर दिया है। आपके पास जो भी मौजूद हो या आप नट्स जो पसंद करते हो वो शामिल करें। नट्स मिक्स करने के बाद आंच बंद कर देंगे और जो बर्तन या जिस मोल्ड में आपने इसको निकालना है उस ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लें ताकि जब हम इसको डीमोल्ड करें तो बहुत आसानी के साथ ये निकल आए। स्पून की मदद से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे, प्रेस करते जाएंगे हल्का हल्का ताकि ये आसानी के साथ शेप दी जा सके। यहाँ पे मैं इसको कट्स लगा लूँगी ताकि सेट होने के बाद मुझे कोई परेशानी ना हो। आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको टुकड़ी की शेप दी है और फिर हाफ बादाम कट करके वो इसके ऊपर सेट कर दिए हैं। आप इसे बच्चों को बना के ज़रूर दें, बच्चे इसको बहुत इंजॉय करेंगे, उनको ये बहुत पसंद आएगी। बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। नेक्स्ट रेसिपी आपके साथ मैं चाइनीज़ राइस की शेयर करूंगी। बहुत ही क्विक रेसिपी है, झटपट बनने वाली रेसिपी है, मिनटों में ये रेसिपी बन जाती है। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप एक दफ़ा इस रेसिपी से राइस बनाएंगे तो आप बाकी तमाम तरीके भूल जाएंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 500 ग्राम से कम ही बोनलेस चिकन था मेरे पास, मैं इसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लूँगी। फिर एक पैन में 1/3 कप ऑयल शामिल करेंगे और उसमें लहसुन अदरक की 2 से 3 टेबल स्पून पेस्ट शामिल करेंगे। ये फ्रेश इसलिए है क्योंकि मैंने अभी ही लहसुन अदरक को पेस्ट बना के स्टोर किया है। इसे 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। साथ ही इसमें चिकन शामिल कर देंगे और फिर हम इसकी चिकन के साथ बुनाई करेंगे।
चिकन शामिल करने के बाद मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को फ्राई करेंगे। मैं आपको पहले भी काफ़ी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि चिकन को हमेशा मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही फ्राई किया करें, इससे चिकन बहुत जूसी और मज़े का बनता है। हमने चिकन को तब तक फ्राई करना है तब तक इसका कलर वाइट नहीं हो जाता। जब तक चिकन फ्राई हो रहा है हम दूसरी साइड पे पानी को बॉईल करने के लिए रख देंगे। चिकन को फ्राई करते हुए मैंने 1 टीस्पून नमक भी ऐड किया था, वो क्लिप मेरे से मिस हो गया है। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा इसमें मटर ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे मटर ऐड किए हैं और मटर को भी चिकन के साथ फ्राई करेंगे। इससे मटर फ्राई करने से जल्दी गल जाते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट मटर और चिकन की फ्राई करेंगे। यहाँ पे चिकन का कलर गोल्डन की तरफ से चला गया है और मटर भी 80% तक कुक हो चुके हैं। अब इसमें तकरीबन 4 से 5 टमाटर कट करके शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे ताकि टमाटर भी गल जाएं और मटर में जो 20% तक कच्चापन रह गया है वो भी खत्म हो जाएगा। जब तक सब्जियां कुक हो रही है हम चावलों को बॉयल कर लेते हैं। पानी में 2 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा और 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल की हैं। साथ ही इसमें चावल शामिल कर देंगे और चावलों को अच्छे से गला लेंगे जैसे आमतौर पे चावल को कुक किया जाता है। साथ साथ हम चावलों को बॉयल करेंगे। साथ वापस सब्जियों की तरफ आते हैं। या टमाटर भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है, इसे हल्के से चम्मच के साथ मैश करते जाएंगे। जब टमाटर अच्छे से मैश हो जाएंगे तो फिर इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने फ्रीज की हुई सब्जियां ऐड की हैं। ये भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि हम राइस के लिए कैसे सब्जियों को कट करके फ्रीज कर सकते हैं, इससे बहुत आसानी हो जाती है। जैसे कि आधे रमज़ान मुबारक आ रहा है तो अगर हम ये छोटे छोटे काम पहले से करके रख लें तो हमारा काफ़ी टाइम बच जाएगा, खाना बनाना भी बहुत आसान हो जाएगा। और जैसे कि रमज़ान में रोज़े के दौरान हिम्मत भी इतनी नहीं होती और काम करने को दिल भी नहीं चाहता, लेकिन खाना तो लाजमी बनाना होता है, तो इस तरह सब्जियों को कट करते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर हम इस तरह सब्जियों को फ्रीज कर लेंगे तो काफ़ी टाइम की बचत भी हो जाएगी। जब सब्जियां अपना पानी छोड़ जाएंगी यानी कि नरम हो जाएंगी तो फिर हमने फुल फ्लेम करके स्पाइसेस ऐड करते हैं, जिसमें नमक, दड़ा मिर्च, जीरा पाउडर और खड़े मिर्च पाउडर। और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने सब्जियों का पानी खुश्क करना है। अगर हम लो फ्लेम पे करेंगे तो इससे सब्जियां क्रंची नहीं रहेंगी, इसलिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे सब्जियों को कुक करेंगे और इनको क्रंची ही रखना है। पानी खुश्क करने के बाद आंच बंद कर देंगे। आंच बंद करने के बाद मुझे याद आया कि मैंने चाइनीज़ नमक नहीं ऐड किया, तो यहाँ पे मैंने हाफ टीस्पून चाइनीज़ नमक ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स किया है। सब्जियों के नीचे आंच बंद करके चावलों को देख लेते हैं। यहाँ पे चावल गल चुके हैं तो बस इसका पानी स्टेन कर लेंगे और उसके बाद सबसे पहले देगची के पैंदे में सब्जियों को ऐड करेंगे। सब्जी ऐड करने के बाद चावल ऐड करेंगे और इसी तरह सब्जियां ऐड करेंगे और चावल ऐड करेंगे। जैसे कि बिरयानी की तह बनाई जाती है वैसे ही हम इसकी तह बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत इजी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। और इसके जायके को मज़ीद बढ़ाने के लिए जो चीज़ ऐड की जाएगी वो सबसे लास्ट में ऐड की जाएगी, इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त बनता है। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून के करीब चिकन पाउडर ऐड किया है। इस रेसिपी की जान है, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 2 से 3 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। आप चाहें तो सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ चिली सॉस ऐड की है। साथ ही इसको दम लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए दम वाली आंच पे। 10 मिनट के बाद चावलों को चेक करेंगे। यकीन जाने ये बहुत ही मज़ेदार बने थे और इतनी क्विक रेसिपी है कि आप झटपट इसको बना सकते हैं। अगर आप अपने दावत मेन्यू में भी शामिल करेंगे तो आपके गेस्ट आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे, आपसे रेसिपी तो ज़रूर ही पूछेंगे। अमूमन इन राइस के साथ रायता तो नहीं खाया जाता, लेकिन हम लोग पसंद करते हैं। तो इस इंस्टेंट प्रीमिक्स पाउडर की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। रमज़ान के लिए बहुत ही टाइम सेविंग रेसिपी है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।